हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं अपने थंबनेल पर लिखा करता था, ऐसे आएंगे 99%, ऐसे आएंगे 99%, तो वो बिल्कुल झूठ मैं नहीं लिखता था। 18 जून को आने वाले यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट ने यह साबित कर दिया है कि मेरे कही हुई बात झूठ नहीं है, क्योंकि ढेर सारे विद्यार्थी जो विगत वर्ष मैंने पढ़ाया उन्हें, और वह 99% मैथमेटिक्स में नंबर लेके आए हैं, जिनकी मैं इंटरनेट मार्कशीट आपको बतौर सबूत डाल रहा हूं। बाकी कल या परसों में अगर वो मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनकी ज़बानी आपको उनकी सफलता की कहानी सुनाऊंगा। तो इस वीडियो में जो है आपके लिए बहुपद कक्षा 10 के लिए प्रश्नोत्तरी 2.1 का सॉल्व लेकर आया हूं, तो उसको अब आप लोग पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके इंटरव्यू को आपको दिखाऊंगा। डिस्कस करते हैं। जो प्रश्नोत्तरी 2.1 है बहुपद कक्षा 10 के लिए है और ये यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित है, और साथ ही में हम लोग जिस किताब का इस्तेमाल करें उसकी वो है एनसीईआरटी किताब। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे दिया है। नीचे कुछ ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे इनके शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को देखिए। तो ग्राफ जो होता है वो क्या दिया, y बराबर px, यानी जो px का ग्राफ है उसी को देखना हमारे पास, यानी जो कहने का मतलब जो x के मान होंगे वही उसके शून्यक होंगे। तो अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर देखिए क्या ये x पर कहीं काट रहा है? जी नहीं, x पे तो कहीं काट नहीं रहा। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य, यानी यहाँ पर शून्य शून्य होंगे। यहाँ देखिए x अक्ष पर एक स्थान पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x अक्ष पर कट रहा है, यहाँ पर x अक्ष पर कट रहा है, यहाँ पर x अक्ष पर कट रहा है, तो 1 2 3 जगह, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3। तो जितने अक्ष पर ये ग्राफ काटेगा, x अक्ष पर जितनी जगह काटेगा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। y अक्ष पर हमको नहीं गिनने हैं, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं गिनने हैं। आइए इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो ग्राफ के, वो भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन और हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि हमें ये पता करना है कि किसी बहुपद px के लिए जो y बराबर px का एक ग्राफ नीचे हमने खींच रखा है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बहुपद में जो हमें शून्यकों की संख्या ग्राफ के हिसाब से देखना होता है, वो हमेशा हमें देखना होता है x अक्ष पर, कि x अक्ष पर वह लाइन कितनी बार काट रही है उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ देखिए कि x अक्ष पर यह लाइन कितनी बार काट रही है? एक बार यहाँ काट रही है, एक बार कहाँ? यहाँ काट रही है, और एक बार कहाँ काट रही है? यहाँ। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ हुए 2 3 4, तो 4 जगह काट रही है एक्स अक्ष पर, 1 2 3 और ये 4 जगह। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 4, क्योंकि 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो छठा है इस पे 1 2 और 1 3, और एक्स अक्ष पर ये 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3। जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इस तरह से एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बार काटेगा उतना ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो प्रश्नावली और 2.1 में कुछ था नहीं खास, बस ये आपको ग्राफ देख करके बताना था कि उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्स अक्ष पर ये जितनी बार काटेगा उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। वास्तव में एक चीज़ ये होती है कि अगर रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, अगर द्विघात बहुपद है शून्यकों की संख्या 2 होगी, और त्रिघात बहुपद है शून्यकों की संख्या 3 होगी, 4 घात है उसकी सबसे बड़ी इस बहुपद की तो शून्यकों की 4 होगी, 5 घात है उस बहुपद की तो शून्यकों की संख्या 5 होगी। यानी घात के आधार पर शून्यकों की संख्या हमें मिलती है। तो हमें बहुपद में जब भी शून्यकों की संख्या निकालनी होती है या देख कर बताना होता ग्राफ पे, तो हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पे वह ग्राफ कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होती है, जितनी बार काटेगा उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और हम इसे समझाते हैं ताकि ये चैप्टर एकदम आपके लिए क्लियर हो जाए। तो विद्यार्थियों, ये हमने 2 घात एक बहुपद ले रखा है px, एक 2 घात बहुपद ले रखा है px इक्वल दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आप देख सकते हैं जो px है, इक्वल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस जो 6 है, तो वो देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करना। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए 6, जो घटाने पर 5। तो अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो अब देखेंगे कि यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से अब 2 कॉमन कर सकते हैं, बचेगा x प्लस 3। तो दोनों स्थान पर x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन कर दिया और यहाँ बच गया x प्लस 2। तो अब अगर हमें शून्यक चाहिए इसके, तो px के मान अगर हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। अगर इसके शून्यक चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ x की जगह 0 रख दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 3 इक्वल 0 रख दें तो x बराबर -3 के, और x प्लस 2 इक्वल 0 रख दें तो x बराबर -2 के। तो इसके शून्यक जो हो गए वह शून्यक मिल गए हमको कितने, आपके -3 और -2। तो अगर -3 और -3 मिल गए, तो अगर यदि मैं यहाँ पर y बराबर px की बात करूँ, तो आपको पता है कि यदि बहुपद के शून्यक हैं, तो यदि मैं यहाँ पर y बराबर p और x के जगह पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रखूँ, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं x के जगह पर यहाँ पर अगर चार्ट बनाऊँ, मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊँ, तो आप देखेंगे कि एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। तो मैं केवल 2 खाने बना लेता हूँ। तो अब देख लीजिए कि यदि मैं x के जगह पर -3 रखूँ, इसके शून्य -3, यदि x के जगह -3 रखता हूँ, यहाँ पर अगर -3 रखता हूँ तो यहाँ मिलेगा हमको 0। क्यों? क्योंकि यह इसका शून्यक है, इसके जगह पर रखने पर पूरा का पूरा बहुपद किस में बदलेगा, शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y का मान आएगा 0। यदि यहाँ पर मैं -2 रखूँ तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 0। इसका मतलब ये हमें x और y के 2 मान मिल गए। अब हम चाहे तो इसे ग्राफ पर बना सकते हैं। तो ग्राफ पर बनाने के लिए मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, किधर बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ, इस साइड में। तो इस साइड में मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ये वाला एक ग्राफ, ये y डॉट y और x डॉट x पे। तो अब देखें, ध्यान से देखिए कि हम या माइनस दिशा में 2 और 3 चलने हैं हमें, और उसके बाद 0 चलने। इसका मतलब यहाँ मान लीजिए -1 2 3 4 और 5 तक कर लिए। ये -1 -2 -3 -4 और -5। तो हमें चलना -2, तो -2 ये हो गया अपना, -2 हो जाएगा ये अपना, ये देख सकते हैं -2 हो गया, और -3 ये हो गया। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे, तो चूंकि x y अक्ष पे हमें 0 चलना है, तो हम यहीं पर रहेंगे। तो इसको हम चाहे नीचे से ऊपर की तरफ कर दें, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरह से वो ग्राफ बनाए गए थे।